हेलो दोस्तों, आई एम रमेश। वेलकम टू योर ऑन चैनल सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि 10th का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का, वो कैसे सॉल्व करें, कैसे इजीली सॉल्व करें, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस क्वेश्चंस को पूरा सीख कर जाएं। तो ये पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए आपको Q = 120 कूलम्ब दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एंड आपको टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को कन्वर्ट करके सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है उसका यूनिट सेकेंड में होता है, तो सेकेंड हम लोग लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला होता है, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो आई का वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला होता है Q = IT, I × T होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसको कूलम्ब्स के लॉ से ये फार्मूला निकाला गया है। तो Q = IT है, तो Q का मान तो मेरा दिया हुआ है 120, तो 120 रख दिए। I का मान तो हमको निकालना है, तो I का नहीं से ही छोड़ देंगे, और T का मान हमको दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो वैसे 60 लिखा। तो अब क्या हो जाएगा, I = निकालेंगे तो 120, इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर का उस साइड जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 2 बार में काटा, मतलब कि I बराबर कितना आया, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका देखिए, इसका आंसर है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो इसका आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यहाँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ दिया है, 220 वोल्ट, V = दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। आपको I क्या दिया है, करंट दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। इसके बाद फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है, R बराबर प्रश्न है। तो एक ओम के नियम से एक फार्मूला होता है, V = IR, तो V = IR रखें। V का तो वैल्यू मेरा दिया हुआ है 220 बराबर, I का तो हमको दिया हुआ है, R निकालना है, तो R को R छोड़ दिए, R बराबर निकालेंगे तो 220/2 करेंगे, मतलब मेरा जो 60 आया वो रेजिस्टेंस आया ओम। 2 से डिवाइड करने के बाद रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये 60 ओम आया, सॉरी 60 नहीं, 2 से काटेंगे तो ये 60 नहीं होगा, 110 होगा, 110 ओम। R बराबर क्या आया, 110 ओम। ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 55 ओम है, 110 ओम है, 220 ओम है, 440 ओम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 110 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसको देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है।
इसमें आपको दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसमें दिया हुआ V इज इक्वल टू दिया हुआ V बराबर है 220 वोल्ट, P बराबर पावर दिया हुआ है 100 वाट, और बोल रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसको V1, V2 दिया हुआ है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पर यदि हम प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगा। तो P2 हमको निकालना है, P2 बराबर प्रश्न है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, P बराबर VI, P इज इक्वल टू VI। P है क्या, पावर है, शक्ति है, V है वोल्टेज मतलब विभवांतर, और I है विद्युत धारा है। तो P बराबर P1 इज निकाल रहे हैं तो P1 बराबर V1I कर देते हैं। तो P1 कितना है 100 वाट बराबर V1 कितना है 220 गुने I यहाँ से निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 100/220 हो जाएगा, मतलब इसको काट देंगे तो मेरा आ जाएगा 5/11 एम्पियर। ये मेरा करंट निकला। अब यहाँ से हम P2 निकाल लेंगे। P2 अब क्या होगा V2 गुने I होगा, ठीक है। तो मेरा P2 तो निकालना है, अब V2 मेरे को मालूम है कितना है 110 गुने, अभी तो I निकाले हैं हम, तो अभी I कितना निकाले 5/11 एम्पियर है। तो 11 से 11 कट जाएगा, ये मतलब 10 बार में ये कटा, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50, ये आया आपको 50 वाट। P2 इज इक्वल टू क्या आया 50 वाट। तो देख लेंगे इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है 100 वाट है, 75 वाट है, 50 वाट है, 25 वाट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया, लेकिन ये जितना भी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा नहीं होएगा। ये जितना भी फार्मूला मैं लिखवाया इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए 100 वाट 220 वोल्ट मतलब कि पावर दिया हुआ है, पावर 100 वाट एंड 220 वोल्ट, तो भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। चलिए 220 वोल्ट मैंने जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख दिया। इसके बाद तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब कि R पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। तो चलिए R P बराबर, अभी तो आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है VI होता है, ठीक है। एक और बताया मैं V बराबर क्या होता है IR होता है, ठीक है। तो हम लोग I यहाँ पे दिया हुआ I तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग I बराबर क्या लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं ना, I बराबर V/R लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम I का मान V/R यहाँ पे पुट कर देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा V गुने V/R। I का मान पुट कर दिया मैं यहाँ पे, तो इस समीकरण में पुट कर दिया। समीकरण 1 मान लीजिए, पुट करने पर क्या हो जाएगा P बराबर क्या निकल के आएगा V/R, ठीक है।
ये तो निकल के आया। अब यहाँ पे हमको आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। चलिए v² हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू तो सबका दिया हुआ है, तो v का वैल्यू दिया हुआ है तो 220 है। यहाँ पे v² है तो 220 गुने 220 लिखेंगे, बटे p का वैल्यू भी दिया हुआ है 100 वाट, तो 100 वाट लिख दिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे इसको काट देंगे और 22 में 22 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 484। और क्या बोले थे, रेजिस्टेंस निकाले हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 484 ओम आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, मिला लेते हैं ऑप्शन। 100 वाट 220, तो यहाँ पहला ऑप्शन है 900 ओम, दूसरा है 484, तीसरा है 220 एंड डी है 100 ओम। तो इसमें मेरा 484 ओम आंसर आया है, तो 484 आंसर हो जाएगा। आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे P = दिया हुआ है कितना, 100 वाट, और कितना वोल्ट पर विद्युत मेन से जोड़ रहे हैं हम 250 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, 250 वोल्ट से जोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। हमको क्या निकालने के लिए बोला है कि विद्युत धारा क्या होगा इसमें, बताइए। तो हम अभी तो बताए थे आपको एक फार्मूला, P = VI बताए थे। P का वैल्यू रख दीजिए 100 वाट गुने V का वैल्यू रखिए 250 और गुने I हमको तो निकालना है, क्योंकि I तो दिया नहीं है, तो I निकालना है। तो I = क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो ओ साइड बराबर, तो ओ साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 250। इससे इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, मतलब कि 2/5। अगर हम I बराबर क्या लिखें, 2/5 एम्पियर, इसको दशमलव कर देते हैं, मतलब इसको भाग करके दशमलव के रूप में लाते हैं, तो एक पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 के 20, मतलब 0.4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसका आंसर में क्या क्या चीज़ है। 0.1 एम्पियर है, इसके बाद 0.4 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर एंड डी में है 10 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और मैं धीरे धीरे करके आपका इसके इलेक्ट्रिसिटी का सारा जो भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस होंगे सारा मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।